देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है, जिससे सरकार को अब चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। राज्य सरकार और याचिकाकर्ता पक्ष के बीच चली लंबी बहस के बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि और संपूर्ण चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब निर्वाचन आयोग नए कार्यक्रम के तहत चुनाव कराएगा। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश यादव और महाधिवक्ता S.N. बाबुलकर ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ें। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने? फिलहाल आरक्षण को लेके जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है। बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइंडर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक चीज चिंता ये बन रही है कि अगर बाद में क्या दिक्कत बनेगा उस दौरान जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको भी सुना जाएगा। ये कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब जो चुनाव जिनका हो जाएगा, जो जीत जाएंगे उनको भी सुनेगी कोर्ट, उसके बाद जो है निर्णय देगी। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। थैंक यू। पंचायत चुनाव पर से स्टे हटने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरह तैयार है और विपक्ष को इस फैसले से करारा जवाब मिला है। अरे भाई, चुनाव होगा, बरसात भी रुकेगी, मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। जो लोग मन इच्छा से लोकतंत्र के चुनाव के पक्षधर होते हैं, उनका साथ ईश्वर भी देता है। कांग्रेस तो पूरे चुनाव पे प्रश्न खड़ा कर रही थी। जहां कांग्रेस पहले कही सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, चुनाव घोषित हुए। अब तो मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है कि न्यायालय के अंदर इस प्रकार का जो बार बार अपीलें भिन्न लोगों द्वारा करी गई है, कहीं ना कहीं अब मुझे शंका भी होती है कि इसमें कांग्रेस का कोई ना कोई अपना एक रोल है। और आज न्यायालय ने जो भी चुनाव को बाधित करने वाले लोग थे उनको भी एक संदेश दिया है, और जो भी निर्णय न्यायालय द्वारा आया वो मोहर है एक प्रकार से सरकार के निर्णयों पर। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही चुनाव के लिए तैयार थी। सरकार की लापरवाही के कारण चुनाव में 1 साल की देरी हुई, लेकिन अब जो भी नया कार्यक्रम आएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। आज हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे।
हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। हम लोग तत्काल चुनाव में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकत के साथ और चुनाव जीतेगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हमारा कहना है कि पारदर्शी चुनाव करवाइए। राज्य निर्वाचन आयोग में जो हमारा डेलीगेशन गया था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो हमने डिमांड करी थी, वो डिमांड हमारी है कि पारदर्शी चुनाव कराया जाए। अगर किसी भी प्रकार का पक्षपात राज्य निर्वाचन आयोग ने या पीठासीन अधिकारियों ने किया तो कांग्रेस इस बार सड़कों पर लड़ाई लड़ने को तैयार है।